everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. In today's session we are going to solve problems based on area of sector of a circle. So let us start the session. So first we'll try to understand the definition of sector of a circle. So what do you mean by sector of a circle? The region enclosed by the two radii and the corresponding arc is called the sector of a circle. आप यहाँ पर देख सकते हो the region enclosed between these two radii and the minor arc is called as minor sector, and the region enclosed between these two radii and the major arc is called as the major sector. करेक्ट. अब यहाँ पर हमें देखना है एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला. करेक्ट, मतलब हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर. तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सेक्टर कंसिडर किया है OAPB. आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज सेक्टर OAPB. The center of the circle is O and the radius of the circle is small r, and the measure of angle AOB is theta. करेक्ट. अब ये सेक्टर है और हमें क्या करना है, इस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है. अब इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्या पता होना चाहिए. अगर इस थीटा की वैल्यू 360 डिग्री होगी देन द एरिया ऑफ सेक्टर इज नथिंग बट द एरिया ऑफ सर्कल. करेक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. बराबर है ये. मैंने यहाँ पर वही पॉइंट नोट किया है. व्हेन द डिग्री मेजर ऑफ एंगल एट द सेंटर इज 360 डिग्री द एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर. वैसे ही अगर द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर इज 1 डिग्री, अगर 360 डिग्री के जगह हम 1 डिग्री लेते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. करेक्ट, यूनिटरी मेथड है, सिंपल. अगर 360 डिग्री के लिए एरिया पाई आर स्क्वायर है तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा, 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो अगर 1 डिग्री के लिए एरिया ऑफ सेक्टर इज 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा डिग्री के लिए कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. करेक्ट, अगर 1 डिग्री के लिए एरिया ऑफ सेक्टर 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर है तो थीटा डिग्री के लिए एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. करेक्ट. So therefore we have the formula for area of sector with angle theta is equal to theta upon 360 into pi r square. Correct. अब इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखना है. So the first question given is find the area of sector of a circle with radius 6 centimeter if the angle of the sector is 60 degree. अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर. आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है और उसके बाद 2 रेडियाई मार्क किए हैं. रेडियस की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर, एंड द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री. ये हमें बताया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड दिस शेडेड रीजन दैट इज द एरिया ऑफ सेक्टर. करेक्ट. कैसे फाइंड आउट करोगे, हमारे पास फॉर्मूला है. एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जिसमें हमारे पास थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और रेडियस की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर. तो बस हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो इट इज गिवन दैट रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो देयरफॉर द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय द फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड इफ वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा एज 60 and radius as 6, we get the area of sector as 132 upon 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने थीटा के जगह पर क्या रख दिया है, 60, उसके बाद पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ये 60 अपॉन 360 हो जाएगा 1/6, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. Therefore we say that the area of sector is 132 upon 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैसे सॉल्व किया है, फॉर्मूला अप्लाई किया है और फॉर्मूला में थीटा की वैल्यू रख दी है 60 डिग्री, पाई की वैल्यू रख दी है 22/7 और रेडियस की वैल्यू रख दी है 6. सिंपल. नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर. हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर. तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4 ऑफ अ सर्कल.
राइट। आप यहाँ पर देख सकते हो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल मीन्स 1/4 ऑफ अ सर्कल, मतलब यहाँ पर सेंटर पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री, करेक्ट। तो इस प्रॉब्लम को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नंबर 1 बाय यूजिंग द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला, या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, वी नो दैट द क्वाड्रेंट इज नथिंग बट 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, करेक्ट। सो वी कैन अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो, राइट। तो दोनों मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस ऑफ अ सर्कल चाहिए, करेक्ट। अब रेडियस कहाँ से मिलेगा, सरकमफरेंस से मिलेगा। सो वी नो दैट सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर, और सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है 2πr। तो अगर आप यहाँ पर 22 रख दोगे तो यू विल हैव द वैल्यू ऑफ रेडियस एज 11/π, करेक्ट। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने सरकमफरेंस की वैल्यू रख दी 22, सो 22 इज इक्वल टू 2πr। तो ये क्या हो जाएगा 22/2 मीन्स 11, सो रेडियस विल बी इक्वल टू 11/π, right? And if we substitute the value of pi as 22/7, we get the value of radius as 7/2 centimeter, correct? रेडियस की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब जैसे मैंने बताया आप क्या कर सकते हो, या तो θ/360 इंटू πr² अप्लाई कर सकते हो, जहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है 90 और रेडियस की वैल्यू कितनी है 7/2, या फिर आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे मैंने वो अप्लाई किया है, दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ अ सर्कल। Therefore we have 1/4 into πr²। अब पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और रेडियस की वैल्यू कितनी है 7/2। सो इफ वी सब्स्टिट्यूट these two values we have the area of quadrant as 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। आप यहाँ पर कैलकुलेशंस देख सकते हो, मैंने क्या किया है 7 स्क्वायर को 7 इंटू 7 लिख दिया, 2 स्क्वायर को 2 इंटू 2 लिख दिया, और इसके बाद ये 7 कैंसिल हो गया, 2 11 जा, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। सो वी हैव द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। समझ में आ गया। नेक्स्ट, find the area of sector of a circle with radius 4 cm and of angle 30 degree. Also find the area of corresponding major sector. Use pi is equal to 3.14. अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड द एंगल इज 30 डिग्री, करेक्ट। आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हो एंगल 30 डिग्री है, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ दिस ब्लू रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। कैसे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, रेडियस की वैल्यू है 4, तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, करेक्ट। तो पहले वी विल सॉल्व फॉर फर्स्ट पार्ट। सो वी नो दैट रेडियस इज 4, थीटा इज 30 डिग्री। Therefore, if we apply the formula, area of sector is equal to θ/360 into πr², we have theta as 30, pi as 3.14 and radius as 4. And if we simplify this, we will have the area of sector as 4.19 centimeter square, correct? अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हमें क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मतलब कौन सा रहेगा, ये जो व्हाइट में रीजन दिख रहा है आपको, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो आप इसको भी सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स है, या तो आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर कर सकते हो, करेक्ट। मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ दिस कंप्लीट सर्कल माइनस दिस एरिया ऑफ सेक्टर विल गिव यू द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर से एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 360 माइनस 30, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल कंप्लीट थीटा हो जाएगा, बराबर है। तो हमें क्या करना होगा, ये थीटा कैसे फाइंड आउट करना होगा, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज 330 डिग्री। तो रेडियस 4, 330 डिग्री एंगल लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। तो यहां पर मैंने किया है एरिया ऑफ सर्कल लेकर। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, पाई r²।
पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस की वैल्यू है 4. सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस, we have the area of circle as 50.24 centimeter square, and then we can easily find the area of major sector by using the formula area of circle minus area of minor sector. So we have area of circle as 50.24 and area of minor sector as 4.19. तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट. मैंने यहां पर क्या अप्लाई किया है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. आप और दूसरे मेथड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, जहां पर आपको थीटा की वैल्यू क्या रखना है, 360 माइनस 30 दैट इज 330 डिग्री, और रेडियस की वैल्यू क्या रखना है, 4 सेंटीमीटर. अगर आप वैसे भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर, समझ में आ गया ये. तो मैंने यहां पर फाइनल आंसर लिख लिया है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट. एरिया ऑफ सेक्टर, अगर सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर इतना ही वर्ड आता है तो कन्वेंशनली इट इज कंसिडर्ड दैट दिस इज द माइनर सेक्टर. करेक्ट. अगर एरिया ऑफ सेक्टर आप इतना ही लिख रहे हो, कन्वेंशनली इट मीन्स इट इज अ माइनर सेक्टर. क्लियर. तो आप यहां पर स्पेसिफिकली माइनर सेक्टर लिखते हो या नहीं लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. अब यहाँ पर क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. तो आप यहाँ पर वॉच देख सकते हो, वॉच में ये जो 3 पर है वो क्या है, सपोज हमारा मिनट हैंड है, और इस मिनट हैंड की लेंथ मतलब दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दैट इज 14 सेंटीमीटर. करेक्ट. अब ये 5 मिनट में कितना एरिया स्वीप करता है ये फाइंड आउट करना है. इसका मतलब अगर इनिशियल पोजीशन में यहाँ पर मिनट हैंड है तो 5 मिनट के बाद कहाँ पर रहेगा, 4 पे रहेगा. करेक्ट. और हमें क्या करना है, इस ब्लू रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है. करेक्ट. अब इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 घंटे में मिनट हैंड कितने रेवोल्यूशन परफॉर्म करता है. 1 घंटे में मिनट हैंड कितने रेवोल्यूशन परफॉर्म करता है, 1 रेवोल्यूशन परफॉर्म करता है. करेक्ट. अ मिनट हैंड कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 1 आवर. इसका मतलब वो कितना एंगल ट्रेस करता है, 360 डिग्री. राइट. क्योंकि 1 रेवोल्यूशन में कितना एंगल ट्रेस होता है सेंटर पे, 360 डिग्री. तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि 1 घंटे में 360 डिग्री एंगल ट्रेस होता है. राइट. 1 घंटे में 360 डिग्री एंगल ट्रेस होता है. और हमें और क्या पता है, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं. राइट. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 आवर दैट इज 60 मिनट्स विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. करेक्ट. तो अगर 60 मिनट्स में 360 डिग्री एंगल ट्रेस कर रहा है तो 1 मिनट में कितना ट्रेस करेगा, 360 बाय 60 एंड दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री. 1 मिनट में अगर 6 डिग्री ट्रेस कर रहा है तो व्हाट विल बी द एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, इट विल बी 30 डिग्री. ये समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे हमें ये सेंटर एंगल मिल गया है, कितना है, 30 डिग्री, और हमारे पास रेडियस की वैल्यू है 14. नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर एंड फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. करेक्ट. हमारे पास थीटा आ गया है 30 डिग्री, रेडियस की वैल्यू है 14. नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर टू गेट द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. ये समझ में आना जरूरी है. 1 घंटे में मिनट हैंड कितने रेवोल्यूशन परफॉर्म करता है, सिर्फ 1 रेवोल्यूशन परफॉर्म करता है, और 1 रेवोल्यूशन में कितना एंगल स्वीप होता है, 360 डिग्री. इसका मतलब अगर 1 घंटे में 360 डिग्री एंगल ट्रेस हो रहा है तो 60 मिनट्स में भी 360 डिग्री ट्रेस होगा. तो 1 मिनट में कितना ट्रेस होगा, 360 बाय 60 एंड दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री. और अगर 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल स्वीप हो रहा है तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 into 6 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री. So if we consider theta as 30 and radius as 14 centimeter, we have the area swept by minute hand is equal to area of sector and that is equal to theta upon 360 into pi r square
वी नो द वैल्यू ऑफ थीटा इज 30, पाई इज 22/7 एंड आर इज 14. तो अगर आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हो और सिंप्लीफाई करते हो तो यू विल गेट द एरिया एज 154/3 centimeter square. So therefore the area swept by minute hand in 5 minutes is 154/3 centimeter square. Clear है ये क्वेश्चन? Next, a car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, कार को दो वाइपर्स है विच डू नॉट ओवरलैप एंड ईच वाइपर हैज अ ब्लेड लेंथ. आप फिगर में देख सकते हो, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर एंड दे आर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री. वो कितना एंगल स्वीप करते हैं? 150 डिग्री. और हमें क्या पूछा गया है? वी नीड टू फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड. कितना एरिया स्वीप करेंगे ये? एरिया ऑफ सेक्टर. करेक्ट. तो ये सेक्टर का एरिया और ये सेक्टर का एरिया, इन दोनों को ऐड करना है. बराबर है. तो ये दोनों सेक्टर का एरिया कैसे रहेगा? इक्वल रहेगा, क्योंकि ये भी 115 डिग्री एंगल ट्रेस कर रहा है, ये भी 115 डिग्री एंगल ट्रेस कर रहा है. यहाँ पर भी ब्लेड की लेंथ 25 है, यहाँ पर भी ब्लेड की लेंथ 25 है. करेक्ट. सो देयरफॉर वी कैन राइट टोटल एरिया क्लीन्ड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सेक्टर. अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर थीटा है 115 डिग्री और रेडियस है 25 सेंटीमीटर. तो बस हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है और सिंप्लीफाई करना है. करेक्ट. तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रेडियस ले लिया है 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग एंगल मतलब थीटा ले लिया है 115 डिग्री. सो देयरफॉर द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय द टू वाइपर्स विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्लीन्ड बाय 1 वाइपर. करेक्ट. So therefore it will be equal to 2 multiplied by area of sector with angle 115 degree. Correct. अब बस फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर देते हैं. सो द फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा की वैल्यू कितनी है? 115. पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7. रेडियस की वैल्यू कितनी है? 25. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 158,125 डिवाइडेड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट. Therefore we say that the total area cleaned by the two wipers is equal to 158,125 divided by 126 सेंटीमीटर स्क्वायर. समझ में आ गया है? इजी क्वेश्चन है. यहाँ पर ब्लेड्स ओवरलैप हो रहे क्या? नहीं हो रहे. तो हमें बस क्या करना है? टोटल एरिया कैसे फाइंड आउट करना है? 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्लीन्ड बाय 1 वाइपर. और एरिया क्लीन्ड बाय 1 वाइपर कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर, जहां पे हमें थीटा पता है 115 डिग्री और रेडियस पता है 25 सेंटीमीटर. करेक्ट. समझ में आ गया ये? नेक्स्ट, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find number 1 the area of that part of the field in which the horse can graze. Number 2 the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. Use pi is equal to 3.14. तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? A horse is tied to a peg at a corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. अब ये क्या है? This is a grass field whose side is 15 meter और इसका शेप क्या है? स्क्वायर शेप है. और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इस ग्रास फील्ड के कॉर्नर पे एक पेग है जहां पर बाय मीन्स ऑफ अ रोप इस हॉर्स को टाई किया गया है. करेक्ट. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट पार्ट में वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. अब हॉर्स कौन से एरिया में ग्रेज कर सकता है? आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो, ये जो डार्क ब्लू कलर में आपको रीजन दिख रहा है, दिस इज द एरिया इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. करेक्ट. तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या फॉर्म कर रहा है? दिस इज फॉर्मिंग द सेक्टर. आप देख सकते हो, क्योंकि हमें पता क्या है? इंटीरियर एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री. तो यहाँ पे थीटा बन गया 90 डिग्री और ये क्या फॉर्म कर रहा है? दिस इज फॉर्मिंग द रेडियस. करेक्ट. दिस लेंथ ऑफ द रोप इज फॉर्मिंग द रेडियस. तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? दिस इज फॉर्मिंग द सेक्टर.
तो ये एरिया आप कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वेयर द वैल्यू ऑफ थीटा इज 90 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 5 मीटर। करेक्ट। अब मैंने यहाँ पर पहले लिख लिया है, लेट ABCD इज अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड विथ साइड 15 मीटर, बराबर है। उसके बाद लेंथ ऑफ रोप कितना है? इट इज BQ इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 5 मीटर, बराबर है। एंड वी नो दैट ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर 90 डिग्री, सो वी कैन राइट एंगल QBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप यहाँ पर देख सकते हो एंगल QBP is equal to 90 degree, right? Therefore the area of field in which the horse can graze will be equal to area of this sector QBP, बराबर है। so कैसे find out करोगे? theta upon 360 into pi r square, where theta is 90 degree, pi is 3.14 and radius is 5। तो अगर आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे तो यू विल गेट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द एरिया ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज एंड दैट इज इक्वल टू 19.625 मीटर स्क्वायर। करेक्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है? वी नीड टू फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर 10 मीटर लॉन्ग है रोप इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, तो कितना एरिया इंक्रीज होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या किया है, यहाँ पर रोप की लेंथ चेंज की है। रोप की लेंथ कितनी ली है इस टाइम पर? 10 मीटर। तो फिर से एरिया इतना ट्रेस होगा, बराबर है। और ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ सेक्टर, करेक्ट। तो ये एरिया भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बराबर है। सो इफ वी कंसिडर द लेंथ ऑफ द रोप एज 10 मीटर एंड वी नो दैट all angles and we know that all interior angles of a square are 90 degree, so we can write angle HBG is equal to 90 degree, and if we apply the formula for area of sector, that is theta upon 360 into pi r square, and if we substitute theta as 90, r as 10, we get the area of field in which the horse can graze as 78.5 meter square। करेक्ट। अब हमें लेकिन क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? वी नीड टू फाइंड द इंक्रीज इन एरिया। अब रोप की लेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब ऑब्वियसली एरिया भी क्या होगा? बढ़ेगा, बराबर है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी नीड टू फाइंड द इंक्रीज इन एरिया। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, बराबर है। अब फाइनल एरिया मतलब क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर HBG, मतलब विथ R इज इक्वल टू 10 मीटर एंड एरिया ऑफ सेक्टर QBP, मतलब विथ R इज इक्वल टू 5 मीटर। दोनों के वैल्यूज हमारे पास है, तो बस सब्सटीट्यूट कर देना है। सो 78.5 माइनस 19.625 एंड दैट इज इक्वल टू 58.875 मीटर स्क्वायर। करेक्ट। सो देयरफॉर वी हैव द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया एज 58.875 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया क्वेश्चन? पहले मैंने क्या किया है? विथ रोप लेंथ एज 5 मीटर मैंने ग्रेजिंग एरिया निकाल लिया, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंक्रीज इन एरिया फाइंड आउट करना है। कब इंक्रीज हो रहा है एरिया? व्हेन द रोप लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 5 मीटर, मतलब रोप लेंथ कितनी हो जा रही है? 10 मीटर हो जा रही है। तो मैंने वो कैसे फाइंड आउट किया है? पहले मैंने रोप लेंथ को 10 मीटर लेके एरिया फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया ले लिया, दैट विल गिव मी द इंक्रीज इन एरिया, बराबर है। फाइनल एरिया कितना है? एरिया ऑफ सेक्टर HBG, मतलब विथ रेडियस 10 मीटर, और इनिशियल एरिया मतलब क्या है? एरिया विथ रेडियस 5 मीटर, बराबर है। तो इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस टू, वी हैव द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया एज 58.875 मीटर स्क्वायर। क्लियर? Next, a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find number 1 the total length of silver wire required and number 2 the area of each sector of the brooch. अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है? A brooch is made with the silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. हमें क्या करना है? एक ब्रोच बनाना है। कैसे बनाया है?
with the help of silver wire of diameter 35 mm. उसके बाद the wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. आप यहाँ पर देख सकते हो the wire is used in making 5 diameters, right? These are the 5 diameters, and because of this 5 diameters the circle is dividing into 10 sectors, correct? और हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी नीड टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड एंड नंबर 2 द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, करेक्ट? तो पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं. इट इज गिवन दैट ब्रोच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट द डायमीटर इज 35 mm. इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? 35/2 mm, करेक्ट? And as it is given that the wire is also used in making 5 diameters, the total length of the wire will be equal to length of the wire in circle plus wire used in 5 diameters. ये समझ में आ रहा है? टोटल लेंथ सिल्वर वायर की कैसे फाइंड आउट करोगे आप? सिल्वर वायर से क्या बनाना है? हमें ये एक सर्कल बनाना है और उसके बाद 5 डायमीटर्स भी बनाना है. तो कैसे फाइंड आउट करोगे? लेंथ ऑफ वायर इन सर्कल प्लस वायर यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स. अब लेंथ ऑफ वायर इन अ सर्कल कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर सरकमफरेंस ऑफ सर्कल. और वायर इन 5 डायमीटर्स कैसे फाइंड आउट करोगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर, करेक्ट? सो यहाँ पर मैंने वही नोट किया है, लेंथ ऑफ वायर इन वन सर्कल दैट इज सरकमफरेंस ऑफ सर्कल एंड दैट इज इक्वल टू 2 pi r प्लस वायर यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स. 5 डायमीटर्स बनाने के लिए कितनी वायर लगेगी? 5 multiplied by diameter of circle, correct? Now we know the radius, so if we substitute the value of radius and diameter, we get 2 into pi की value 22/7, radius की value 35/2 plus diameter is 35, so 5 into 35. So if we simplify this, we get the total length of the wire as 285 mm, correct? टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज 285 mm. कैसे फाइंड आउट किया है? बाय एडिंग लेंथ ऑफ वायर इन वन सर्कल प्लस वायर यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, बराबर है. और लेंथ ऑफ वायर इन वन सर्कल कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, करेक्ट? सो देयरफॉर वी हैव द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर एज 285 mm. क्लियर? अब प्रॉब्लम के नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है? वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच. अब एक सर्कल को कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया है? यहाँ पर 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया है, करेक्ट? मैंने यहाँ पर वो पॉइंट पहले नोट कर लिया है. सिंस द वायर डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1/10 इनटू एरिया ऑफ सर्कल, करेक्ट? क्योंकि पूरे सर्कल का एरिया कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. तो एक पार्ट का एरिया कितना रहेगा? 1/10 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, करेक्ट? सो दैट विल बी इक्वल टू 1/10 into pi r square, and we have the value of pi as 22/7 and radius as 35/2. And if we substitute these values, we get the area of each sector as 385/4 mm square. Therefore we say that the area of sector is 385/4 mm square. अब इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हो. कैसे? एक सेक्टर का एंगल फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल एंगल कितना होता है सेंटर पे फॉर अ सर्कल? 360 डिग्री. तो अगर आप 360 डिग्री के 10 पार्ट्स बना दोगे तो एक सेक्टर में कितना एंगल होगा? 36 डिग्री, राइट? अगर आप 360 डिग्री के 10 पार्ट्स बना दोगे तो एक सेक्टर में कितना एंगल होगा? 36 डिग्री. और हमारे पास रेडियस है 35/2. तो अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करते हो दैट इज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा की वैल्यू 36 डिग्री, रेडियस की वैल्यू 35/2. तो अगर वैसे भी सॉल्व करते हो तो आंसर यही आएगा, दैट इज 385/4 mm स्क्वायर. क्लियर? समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.